दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई की लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। अगर हम देखें, इसका एनएवी रेट 440 रुपये, आज के रेट में 440 रुपये एनएवी रेट है, नेट एसेट वैल्यू इसकी। और फंड साइज की बात करें तो 10,512 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में अपना लगाया हुआ है। आप ये देखो, कभी भी पैसा लगाओ तो सबसे पहले आपने देखना क्या चाहिए, फंड साइज सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपने को फंड साइज चेक करना है, उसके बाद ही उस म्यूचुअल फंड में अपने को पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया भाई ये फंड अच्छा है, ये आपने खुद जाके ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आप जो भी फंड आपको अच्छा लगे या जिस भी फंड का आपने देखा हो रिव्यू वगैरह, उस फंड का उसका नाम लिखो और उसको चेक करो। उसमें एनएवी रेट आएगा, ग्रोथ आएगी, आपको 1 मंथ में कितना इंटरेस्ट मिला, कितना परसेंटेज, और 1 ईयर में कितना मिला, 5 ईयर में कितना मिला, टोटली। और हाल में जाओगे टोटली दिखाएगा आपको। तो आपने क्या करना है, एनालाइज करना है कि ये कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। आप डालोगे गूगल पे, वो भी आएगा। पर एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप है, ये बहुत ही बढ़िया और बेस्ट म्यूचुअल फंड है। आप इसमें पैसा लगा सकते हो। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 1-2 साल आप पैसा लगाते हो, कई लोग का कमेंट आता है कि जी मेरे तो पैसे कम हो गए। तो आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। पैसा आपका कहीं गया नहीं है, आपके सामने है। अप डाउन रहेगा। जैसे मान लो 440 रुपये में आपने एनएवी रेट चल रहा है और आपने खरीदा, अभी एकदम 400 रुपये हो जाइए तो 40 रुपये कम हो गए, तो आपके पैसे की वैल्यू कम होगी। ठीक है, पर आपने घबराना नहीं है। अगर 40 रुपये कम हो जाए तो आपने टॉप अप मारना है। टॉप अप का मतलब बीच में 5-10 हजार रुपये एक्स्ट्रा लगा के और यूनिट खरीदनी है। यूनिट जितनी खरीदोगे उतना ही लाइफ में आपको उसका फायदा मिलेगा। और डेली आपने चेक करते रहना है भी कितना यूनिट चल रहा है, कितना एनएवी रेट चल रहा है, कितना डाउन चल रहा है, कितना अप चल रहा है। रेगुलरली आपने चेक करना है। तो मैं आपको फंड साइज बता रहा था, 10,512 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में अपना लगाया हुआ है। अगर हम देखें, होल्डिंग की बात करें तो 64 कंपनियां हैं जिन्होंने अपना पैसा, इन्होंने अपना पैसा इस 64 कंपनियों में लगाया। सपोज करो आपने 1,000 रुपये लगाए, 1,000 लगाए, तो 64 की 64 कंपनियों में आपके 1,000 रुपये लग जाएंगे। कई बंदों का तो मेरा पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। आप ये देखिए कि मान लो मैं आपको 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक है जिसमें 5.59% लगाया हुआ है। अब आप देखिए कि 4 का नाम बताया, मान लो 4 64 है, 60 के मैं नाम नहीं बता रहा, केवल 4 के बताए मैंने। और 4 के में से एक कंपनी, इसमें से मान लो एक्सिस को निकाल देते हैं, तो इसमें कितना परसेंट लगा, 2.78% ही आपका पैसा लगा हुआ है एक्सिस बैंक के अंदर में। ठीक है, अगर आईसीआईसीआई में बात करें तो 5.59% और एचडीएफसी में बात करें 4.56, और एसबीआई में खुद ने बैंक में, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ने एसबीआई बैंक में खुद ने 3.08% लगा रखा है। तो आपका 2.78% अगर पैसा डूबता है तो क्या होगा, एक्सिस बैंक नहीं होगा। तो आप सोच सकते हो आपके 2.8% के लिए एक्सिस बैंक नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े बैंक हैं, बड़ा बड़ा मोटा मार्केट में पैसा लगाया हुआ है। मैं बैंकों के नाम इसीलिए बताता हूँ क्योंकि जो विजन होता है ना, सबसे बड़ा विजन है कि आपने इन कंपनियों के नाम सुन रखे हैं कि नहीं सुन रखे। होता क्या है कि हमारा विजन होता है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक में पैसा लगा हुआ है, भाई बेस्ट पैसा है, कहीं से लेगा नहीं। एसबीआई बैंक का लार्ज एंड मिड कैप खरीदा हुआ है, बहुत ज्यादा फंड है इनके पास में, तभी हम उसमें पैसा लगा सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो फंड साइज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि हमने 1,000 रुपये लगा दिए, हम सोच रहे हैं बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, हमारा तो डूब जाएगा। भाई यहाँ पे देखो, 10,512 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में लगाया हुआ है। इतना पैसा हम लाइफ में कब अचीव कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, और वो भी आपका लॉन्ग टर्म में जाओगे तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, मंथली एसबीआई बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए, उनको बोलिए कि मेरे को
1000 रुपए की, 2000 की, 4000 की SIP करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP बोलते हैं उसको। उसमें क्या होगा, मान लो आपने कटवाया 10 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, जो भी आप डेट दोगे उस दिन जो भी NAV रेट होगा वो आपको उस दिन मिल जाएगा उस प्राइस में। तो क्या होता है कि अपने जैसे लोग होते हैं, जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, वो 10 से 15, 20 से 25 हजार रुपये तनख्वाह लेते हैं, उनका मैटर क्या होता है कि वो पैसे ज़्यादा नहीं लगा सकते, लमसम पैसे। आपने क्या करना है कि आपको कंटिन्यू 1000, 2000, 5000 जो भी आपको बेटर लगे, बेस्ट लगे, उस वो आपने पैसे कंटिन्यू लगाते रहना है। तो उससे क्या होगा कि आपको छोटी छोटी अमाउंट होगी, वो लास्ट में जाके देखोगे तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी, और इतनी बड़ी बन जाएगी कि आप रिटायरमेंट होगे ना तभी भी आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आर रिटर्न की बात करें तो 16.6 है, अगर 5 ईयर की बात करें 15.2 है, अगर 3 ईयर की बात करें तो 32.6 है। आप ये देखिए कि केवल और केवल हम 16% मान के चलते हैं, अगर 16% भी हमें मिल जाए आल रिटर्न इसका, तो भी हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। केवल 1000 रुपये मंथली, 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान 15 से 20 से 25 हजार रुपये कमाता है, तो वो 1000 रुपये सेव कर सकता है अगर करना चाहे तो। बीड़ी सिगरेट में ना खर्च करके वो अपने 1000 रुपये बचा ले और फिर इसमें लगा ले। मैं 16% का रिटर्न बता रहा हूँ। RD, FD, EPF, EPF आपने करवा रखा होगा, उसमें आप LIC वगैरह चेक कर सकते हो, उसमें कितना रिटर्न मिलता है, 6 से 8% तक का रिटर्न मिलता है, और यहाँ पे डबल हो जाता है। मैं अगर EPF की बात करूँ तो 8.1% के करीब है, यहाँ पे 16% रिटर्न की बात कर रहे हैं हम। 16% का मतलब हो गया कि आपका पैसा करीब करीब डबल के करीब लग गया। 16% के 31 साल के लिए लगाता हूँ। मान लो आपका बच्चा पैदा हुआ और आपने 1000 रुपये उसके स्टार्ट कर दिए, 16% का 31 साल तक आपने लगातार किया तो 3,72,000 रुपये ही आपके कटेंगे और जमा होंगे, और आपको मिलेंगे 1,04,11,692 रुपये। इतना पैसा हमें कब मिलेगा? तो इतना पैसे इकट्ठे करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर 1000 रुपये करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस 1000 में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम और पैसा। टाइम और पैसा दोनों ही अगर इक्वल चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका म्यूचुअल फंड निकल के आएगा, फंड बहुत बड़ा मिलेगा आपको। धैर्य रखना है, ये नहीं है कि 2-3 साल में, अभी 2020 के अंदर में कोरोना आ गया था तो मार्केट एकदम क्रैश हो गया था, लोगों को लगा कि मेरा पैसा तो सारा डूब जाएगा, और उन्होंने पैसा अपना निकाल लिया। और सबसे बेस्ट टाइम होता है जब भी मार्केट क्रैश हो, तो आपको क्या होगा कि उसके अंदर में ज़्यादा यूनिट खरीदनी है आपको। मान लो 440 रुपये है और ये 320 रुपये में मिल रहा है आपको यूनिट, तो 320 रुपये में मिल रहा है तो इसको खरीद लो, क्योंकि 440 तो पिक कर ही गया है। तो कभी ना कभी तो आपका पैसा बढ़ेगा, ये नहीं है कि आपका घटेगा। क्योंकि क्या होता है कि ग्राफ चेक करना होता है, हमेशा ग्राफ के ऊपर होता है सिस्टम। ग्रोथ ऐप में जाके आप ग्राफ चेक कर सकते हो, ऐसे अप डाउन चलता रहेगा। अगर डाउन हो जाता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उस टाइम आपने टॉप अप करना है 10,000, 5,000, 15,000 वो इसमें फिर से डालने हैं, ताकि आपको सस्ते यूनिट मिल जाए और लॉन्ग टर्म में आप उस पर पैसे और भी बना सको। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बेस्ट SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।